वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा। कौम सरप्राइज का इंतजार करती रही। वज़ीर आज़म 1 घंटा 50 मिनट के खिताब में दावे के बरक्स सरप्राइज न दे सके। एक कागज जेब से निकाला, ना दिखाया ना पढ़ा, वापस जेब में डाल लिया। कहा लिखी हुई धमकी दी गई है, ये इल्जाम नहीं सबूत है। कोई शक कर रहा है तो ऑफ द रिकॉर्ड आकर देख ले। हम मुल्क की मुफाद पर कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे। आज फिर वही साजिश हो रही है जो भुट्टो के खिलाफ हुई। साजिश का हमें 3 माह से पता है। बाहर से हमारी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। जेब से खत निकालकर लहराते हुए उन्होंने कहा कि वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, उनके पास खत सबूत है। बहुत सी बातें हैं, बहुत जल्द मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। लंदन में बैठा हुआ शख्स किस किस से मिलता है, पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। पैसा बाहर से आ रहा है, हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझकर ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, कौम सबको देखेगी। मुनहरिफ अरकान को पैगाम दे दिया कि मुखालफत में वोट ना डालना, कौम कभी माफ नहीं करेगी। आपके पास एक ही रास्ता, इस्तीफा दो। वज़ीर आज़म ने आज भी ऑपोजिशन को निशाने पर रखा। कहा नून लीग वालों, तुमने तो जरदारी का पेट फाड़ कर चोरी का पैसा निकालना था, तुम्हें भूल गया कि जरदारी चोर था। बिलावल, तुम नाना के नाम पर सियासत कर रहे हो, अपने नाना के कातिलों के साथ बैठ गए हो। फजल रहमान, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। आप इस्लाम को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हो, इसलिए अल्लाह आपको इज्जत नहीं देता। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सिर्फ उनके लोग वापस नहीं आएंगे, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs के भी ज़मीर जाग जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के वज़ीर आज़म पर वार। इमरान खान को आटा चीनी गंदुम खाने वाला चूहा करार दे दिया। कहा ये चूहा आटा चीनी गंदुम और नौकरियां खा खा कर मोटा हो गया है। जिनको लोटा कहते हैं, उन्हीं से 3.5 साल वजू करते रहे। इमरान खान, चालाक लूमड़ी बनने की कोशिश ना करो। फरा नामी खातून की तफसीलात सामने आई तो आपको समझ नहीं आएगा किधर जाएं। इमरान डरपोक है, दीवार फलांगने वाले इंसान हैं। हम आपको भागने नहीं देंगे। आप पर सबसे बड़ा दम-ए-एतमाद आपकी पार्टी ने किया। आपकी पार्टी जैसे बनी थी वैसे ही टूट गई। किचन चलाने, जहाज भर भर के लाने वाले साथियों ने आप पर अदम-ए-एतमाद किया। LNG स्कैंडल में 22 अरब का डाका डाला। तारीख के बदतरीन स्कैंडल आपकी हुकूमत में बने हैं। आपने जुलूसों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। अवाम की मेहनत की कमाई जुलूसों में उड़ाई जा रही है। लोगों के टैक्स का पैसा जलसे पर खर्च किया, इसका हिसाब देना होगा। आपने जलसे को अमर बिल मारूफ का नाम दे दिया है। क्या लोगों से रोटी, आटा, बिजली, चीनी छीन लेना अमर बिल मारूफ है? लोगों से बदतमीजी करना क्या अमर बिल मारूफ है? मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान का एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना और दीनी मदारिस का खात्मा करना था। अमर बिल मारूफ की बात करने वाले को चैलेंज है कि वो कुरान की वो आयत ही तलावत कर दे जिसमें अमर बिल मारूफ का जिक्र है। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने जलसे में रिकॉर्डेड तलावत सुना दी। इमरान खान को इसका हस्ब नस्ब बता दूं, जिस मदीने में हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई भी रहता था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जलसा अब फैलेगा, ये हमारी मजबूरी है। इमरान खान ने आज सरप्राइज ये कहकर दिया कि आज भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खालिद लोन के इशाइये में शिरकत। इशाइये में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली शरीक हुए। हमें खत के जरिए धमकी आमेज पैगाम दिया गया है। वज़ीर आज़म ने जो खत दिखाया है वो अस्करी क़यादत से शेयर किया जा चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा कि खत दिखाना वज़ीर आज़म का इख्तियार और सवाबदीद है। ये खत एक खुफिया दस्तावेज है, इसे ऐसे नहीं दिखा सकते। जिस दिन खत मौसूल हुआ वो तारीख भी बता सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात।
मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं और इसके साथ साथ हम इनके साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही हुकूमती इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। शाहजैन बुगटी अपनी एक सीट लेकर हुकूमत से अलग हो गए। अपोजिशन की हिमायत का ऐलान, हुकूमती इत्तेहाद की एक विकेट गिर गई। शाहजैन बुगटी कहते हैं कि हुकूमत ने वादों से ज्यादा कुछ नहीं किया, आखिरी हल दीवार में सर मारना था, मगर इससे मसाइल हल नहीं होते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान चाहते हैं कि वो नहीं खेल सकते तो कोई भी ना खेल सके। सरप्राइज का वक्त गुजर गया, इमरान आज जलसे में पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। बिलावल ने दावा किया कि इत्तेहादी अपना फैसला कर चुके हैं, अब उन पर मुनहसर है कि वो कौम को अपना फैसला कब सुनाते हैं। इमरान खान अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, असेंबली तहलील करना या गवर्नर राज लगाने का इक़दाम कोई नहीं कर सकता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी शाहजैन बुगटी की हुकूमत में वापसी के लिए पुरुमीद। कहा शाहजैन बुगटी कल वापस आ जाएंगे, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाय की। फवाद चौधरी ने अपनी बात के वजन में हवाला दिया कि 12 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से 4 ने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। असद उमर की कल शाहजैन बुगटी से मुलाकात होनी है, किसी पर कोई कदगन नहीं, फैसले इनको खुद करने हैं। वोट से 1 घंटा पहले तक सूरत हाल बदलती रही। नून लीग के आला सतह के वफ्द की चौधरी बिरादरान की कयामगाह पर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान आइंदा लाए अमल से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो सर्द मोहरी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तलखियाँ ख़त्म हो गई हैं। जब हमारे लोग जेलों में थे तो चौधरी परवेज इलाही ने ख्याल रखा। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि अभी तक मुशावरत जारी है, मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की अभी कोई बात नहीं हुई, ऐसी बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने 4 साल बदतरीन इंतकाम सहा। आज वज़ारत आला एक बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क को बचाना इस अजाब से बहुत बड़ा मकसद है। तो कई मरतबा जब कौम दुराहे पे खड़ी होती है तो ओहदे बड़े छोटे होते हैं, मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। और ये फिर इंशाअल्लाह जब पंजाब की बारी आएगी तो पाकिस्तान के आलातर मफाद में बैठकर इसका हल निकाल लेंगे। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ारत आला बहुत छोटी चीज़ है। कई दफ़ा जब कौम दुराहे पर खड़ी होती है तो ओहदे बहुत छोटे और मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। जब पंजाब की बारी आएगी तो मुल्क के आलातर मफाद में बैठ कर इसका हल निकाल लेंगे। इमरान खान ने पुराने पाकिस्तान को अपने झूठ तले दफन कर दिया। अपोजिशन एम्पायर पर नहीं, आवाम पर यकीन रखती है। 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए तो नून लीग पंजाब में सबसे बड़ी जमात थी। उसने एक ही सच बोला कि सुनामी लाऊंगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इमरान नियाजी साहब, हम भी आ रहे हैं, कारकुन भी आ रहे हैं, हम तमाशबीनी करने इस्लामाबाद नहीं आ रहे। मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में नून लीग का महंगाई मुकाम मार्च गुजरावाला में जलसे के बाद घक्कर मंडी पहुंच गया। घक्कर मंडी में मार्च का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा का जुलूस आज 2 बजे पेशावर टोल प्लाजा से रवाना होगा। मर्दान रशकई इंटरचेंज पर नौशहरा और मर्दान के काफिले जुलूस में शामिल होंगे। सवाबी इंटरचेंज पर जिला सवाबी का काफिला शामिल होगा। हज़ारा मोटरवे से हज़ारा से आने वाले काफिले जुलूस में शामिल होंगे। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए। तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके
बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूँ। नवाज शरीफ को पर्ची देखकर पढ़ने का ताना देने वाले इमरान खान आखिरकार खुद पर्ची से पढ़कर तकरीर करने पर आ गए। क्या उन्हें मालूम हो गया कि खारजा ताल्लुकात का नाजुक मामला हो तो पूरी एहतियात करनी चाहिए कि बात इधर उधर ना हो जाए। क्या ये मालूम हो गया कि खारजा मामलात पर बात करने से पहले नोटिस देख लेने चाहिए। इमरान खान ने इस्लामाबाद जलसे में पर्ची जेब से निकाली, ऐनक माथे पर लगाई और नोटिस पढ़ना शुरू कर दिए। शेख रशीद और बिलावल भुट्टो आमने सामने। बिलावल ने कहा खातून अव्वल की करप्शन सामने ले आएंगे। शेख रशीद बोले बिलावल को आखिरी वार्निंग है, वजीर आजम की फैमिली तक ना जाएं। बिलावल ने कहा कि इमरान को तब से जानते हैं जब हमीद गुल उनकी नैपी बदलते थे। शेख रशीद ने जवाब दिया कि हमीद गुल तो नवाज शरीफ के टिकट दिया करते थे, उन्होंने खुद हमीद गुल से इलेक्शन का टिकट लिया था। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी, हालांकि वो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। बिलावल साहब बताएं, आपकी हुकूमत उलटने के लिए उसामा बिन लादेन से किसने मान लिया था? वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि जो नतीजा भी निकले उनके पास अंदर की खबर है, कुछ नहीं होने जा रहा, इमरान खान छा जाएगा। ऑपोजिशन को गैंग ऑफ 3 करार देते हुए उन्हें ललकारा भी कि इक़्तिदार आपकी झोली में नहीं आएगा, तुम देखते रह जाओगे, वो नहीं होने जा रहा जो तुम सोच रहे हो। सियासी कफन फरोश शाहराह दस्तूर पर अपने सियासी अंजाम को पहुंचेंगे। अदम एतमाद में इमरान खान हार भी गया तो 2/3 अक्सरियत से आएगा। ऑपोजिशन की नालायकी से इमरान खान मकबूल हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान ने इतना भोला नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। आर्मी चीफ अपना वक्त पूरा करेंगे। वजीर दाखिला मुंह टेढ़ा कर करके कह रहे हैं कि बजट के बाद इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ऑपोजिशन तैयार है, करवाएं इलेक्शन, पता चल जाएगा कि कितने मशहूर हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा कि अदम एतमाद के बाद का बयानिया बनाया जा रहा है, तुम्हारे जुलूसों और धमकियों से किसी को कोई खौफ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इमरान खान 31 मार्च को बेरोजगार हो रहे हैं। इमरान खान ने एहतसाब का वादा किया, आज इमरान खुद काबिल एहतसाब है। उनके लोगों ने माफिया से बढ़कर करप्शन की। लोअर दीर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में तमाशा और मेला आवाम के लिए नहीं लगाया जा रहा। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने बार बार हुकूमत की, हल मौजूद है तो कराची और सिंध में काम करके दिखाएं। और कराची में सजा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक्शन का एक और मेला। DHA स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले लेगेसी फाइट सीरीज के इवेंट में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 24 फाइटर्स ने शिरकत की। जोश, हिम्मत और ताकत का भरपूर मुजाहिरा। मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर 30 मार्च को नशर करेगा।